करेंगे कांग्रेस के भीतर मचे द्वंद्व को लेकर। अब युवा नेतृत्व को लेकर कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान की स्थिति बन रही है। नकुल नाथ के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं के नेतृत्व की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, अब सियासत शुरू हो गई है। इस बयान के बाद जीतू पटवारी के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर पटवारी समर्थकों ने अपनी मांग रख दी है। उनका कहना है कि उपचुनाव की कमान कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी को मिलनी चाहिए। तो दरअसल किस बयान के बाद ये पूरा मामला, ये पूरा घमासान शुरू हुआ? सांसद नकुलनाथ का वो बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा। मेरी भूमिका इस प्रकार रहेगी कि मैं सारे युवाओं का नेतृत्व करूंगा। मैंने कमलनाथ जी से भी कहा है कि युवाओं को आगे लाया जाए। मैं चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी में हमारे युवा वर्ग आगे आए और नेतृत्व पार्टी को आगे बढ़ाएं। चलिए, ये वो बयान था सांसद नकुलनाथ का। उन्होंने कहा कि मेरा रोल क्या रहेगा, युवा जो शक्ति है कांग्रेस के भीतर, उसका नेतृत्व मैं करूंगा। इस खबर पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ आशीष अग्रवाल साहब, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और सैयद जाफर साहब, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। दोनों जुड़ गए। आशीष साहब और जाफर साहब, आप दोनों का स्वागत है। जाफर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। पहले, उपचुनाव अभी दूर है, लेकिन एक बयान और उसके बाद जो रिएक्शन जीतू पटवारी समर्थकों का आया है, फिर से सिर फुटबल जैसी स्थिति कांग्रेस के भीतर क्या पैदा होने जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसमें दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये कि जो नकुलनाथ जी ने कहा, उन्होंने नेतृत्व करने की बात नहीं की। जो पत्रकार ने सवाल किया था कि जो युवा नेतृत्व है, जो जितने लोग अलग अलग युवा हैं, इन सबको संगठित करके कैसे कांग्रेस पार्टी युवाओं को अपने साथ जोड़ेगी, ये सवाल था। तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरी जवाबदारी है, मैं एक सांसद भी हूँ, और मैंने कमलनाथ जी से कहा कि हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और कांग्रेस में युवाओं को आगे आना चाहिए और युवाओं को आगे उचित स्थान मिलना चाहिए। ये इसकी उन्होंने वकालत की है, एक बात। दूसरी बात है कि जीतू पटवारी जी आज की स्थिति में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के मीडिया के प्रभारी हैं। तो प्रोटोकॉल से अगर हम देखें तो वो कई जगहों पर युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सोशल मीडिया में जिस प्रकार से समर्थकों ने इस प्रकार की बयानबाजी की, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। नकुलनाथ जी ने बहुत सीधे तौर पे ये कहा कि हम युवाओं का नेतृत्व करना युवाओं को संगठित कर युवाओं को आगे लाना चाहते हैं। चलिए, एक बार फिर दर्शकों को वो बयान सुनवा देते हैं। हालांकि साफ तौर पर उनका कहना था कि मेरी जिम्मेदारी नेतृत्व की रहेगी। एक बार फिर से वो बयान सुनाते हैं, उसके बाद आशीष अग्रवाल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरी भूमिका इस प्रकार रहेगी कि मैं सारे युवाओं का नेतृत्व करूंगा। मैंने कमलनाथ जी से भी कहा है कि युवाओं को आगे लाया जाए। चलिए, ठीक, इतना बयान ठीक है। आवाज डाउन कर लीजिए। मेरी भूमिका ये रहेगी कि मैं तमाम युवाओं का नेतृत्व करूंगा। आशीष अग्रवाल साहब, ये वो बयान था नकुलनाथ साहब का, जिसके बाद अब जीतू पटवारी समर्थक आए हैं आगे। उनका कहना है कि अब जो तमाम नेतृत्व है वो जीतू पटवारी को मिलना चाहिए। शायद ये खबर बीजेपी के चेहरे पे मुस्कान ला सकती है। देखिए, एक पिता से अपने पुत्र ने कहा कि पापा मुझे नेतृत्व करना है, तो ये परिवार वाली पार्टी में ही हो सकता है। हम तो पहले ही कहते थे कि कांग्रेस के अंदर जितना भी ये महाभारत चल रहा है, इसका कारण ही पुत्र मोह है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी चाहते हैं कि उनका पुत्र स्थापित हो, दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं उनका पुत्र स्थापित हो, तो अभी तक सिंधिया जी को बाहर कर दिया। अब ये आपस में ही भिड़ जाएंगे। सच्चाई ये है कि कांग्रेस कभी भी इस कबीलाई संस्कृति से, इस परिवार की संस्कृति से बाहर नहीं निकल पाएगी। मेरे मित्र हैं और बड़े काबिल प्रवक्ता हैं सैयद भाई, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया इस बात को डिफेंड करने का। परंतु जब कमलनाथ के पुत्र स्वयं कह रहे हैं कि वो नेतृत्व करना चाहते हैं, मतलब ये एक बड़ी अजीब व गरीब पार्टी है जहां पर लोग स्वयं कहने लगते हैं कि अब मैं नेतृत्व करूंगा और अपने पापा से मैंने बात कर ली है, तो निश्चित ही कांग्रेस जनता की आकांक्षा और अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरेगी। मैं फिर कहता हूँ, ना तो इनमें संगठनात्मक क्षमता है, ना इनके पास नेता है, और ना ही कोई विचारधारा है। और उसके बाद जब ये परिवार का झगड़ा जब
खुल के जमीन पर उतरेगा तो मालूम पड़ेगा कि 24 की जगह जब 26, 27 और 30 तक पहुंच जाएगा मामला, तो नतीजा सिफर रहेगा। ठीक, जाफर साहब, मैंने सिर्फ आपकी बात पर बयान दोबारा सुनवाया, आप कहें तो मैं तीसरी बार फिर सुनवा सकता हूँ। देखिए, मैं बयान को सुन चुका हूँ, मैं फिर आपसे स्पष्ट कर रहा हूँ कि वो हो सकता है कि उनके बोलचाल में बात आ गई हो, लेकिन सवाल का जो जवाब था कि कैसे हम युवा जो नेतृत्व है, कैसे हम युवाओं को संगठित करेंगे, तो उन्होंने कहा मेरी जवाबदारी है कि मैं सबको संगठित करूंगा। अब उसमें नेतृत्व शब्द का इस्तेमाल हो गया, लेकिन मैं उनसे बिना बातचीत किए आपको बता रहा हूँ कि नकुल नाथ जी एक सांसद हैं, कमलनाथ जी स्लिप ऑफ टंग कहा जा सकता है क्या? मैं वही आपको पूरी कर लूं कि नकुल नाथ जी एक सांसद हैं और एक कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, तो उनका अपना एक दायित्व है कि पार्टी कैसे मजबूत हो। उन्होंने सबको संगठित करने की बात की है, उन्होंने नेतृत्व करने की बात नहीं की। नेतृत्व करने का हो सकता है कि उनकी भावनाओं से चीज उनके बयान में चीज निकल गई होगी, लेकिन जो भावना है उनकी वो संगठित करने की है। चलिए ठीक है, अब ये बात आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी समझा दीजिए कि दरअसल नकुलनाथ साहब के बयान का मतलब क्या था, क्योंकि उधर तो एक कैंपेनिंग शुरू हो गई है, जीतू पटवारी को तमाम युवाओं का नेतृत्व मिलने की मांग उठने लगी है। आशीष साहब, आपका और सैयद जाफर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर चर्चा के लिए। तो जैसे कि हमने आपको बयान सुनवाया, सांसद नकुलनाथ का कहना था कि सीएम से मेरी बात, पूर्व सीएम से मेरी बात हुई है, कमलनाथ से मैंने कह दिया है, जो कुछ सीन रहेगा इस बार उपचुनाव में वो ये कि मुझे जिम्मेदारी मिलेगी। वो बयान आपको फिर से सुनवा देते हैं चलते चलते। मेरी भूमिका इस प्रकार रहेगी कि मैं सारे युवाओं का नेतृत्व करूंगा। मैंने कमलनाथ जी से भी कहा है कि युवाओं को आगे लाया जाए। मैं चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी में हमारे युवा वर्ग आगे आए और नेतृत्व पार्टी को आगे बढ़ाएं।